गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोरोना क्लासेस 2021 के अंदर। हमारी डीएसएसबी टीजीटी मैथ मिशन 2021 की क्लासेस लगातार चल रही हैं। पिछले 2 या 3 दिन में हमने कोई क्लास नहीं ली थी। आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए करते हैं लेक्चर 6 के बारे में बात। हमने एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी इन दोनों के बारे में बात करते हैं। इनके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इधर। पहले हम इन सीरीज को समझ लेते हैं। देखिए जीपी के बारे में बात करें तो जीपी का मतलब क्या होता है। देखिए एपी में आपने पढ़ा था जो पदों का डिफरेंस होता है, जैसे 2 4 6 8 इनका डिफरेंस कितने कितने का है 2 2 का, यानी ये जो कॉमन डिफरेंस होता है ये सेम होता है। जबकि जीपी में क्या होता है 2 4 8 16, यानी कि इसमें जो है रेशियो इक्वल होता है। इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो देखिए सबका आंसर 2 आएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो इसका मतलब अगर हमारा डिफरेंस इक्वल है तो एपी, और अगर हमारा रेशियो इक्वल है टर्म्स का, जो लगातार सक्सेसिव टर्म्स हैं, लगातार पद हैं, उनका अनुपात अगर इक्वल है तो उसे हम बोलेंगे जीपी। क्लियर बात इतनी। जीपी के कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं कि स्टैंडर्ड जीपी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, जहां पर ए क्या है फर्स्ट टर्म और आर क्या है सार्व अनुपात। यहां पर इसे बोलते थे सार्वांतर यानी कि डी कॉमन डिफरेंस, यहां पर बोलते हैं सार्व अनुपात यानी रेशियो या कॉमन रेशियो। क्लियर बात इतनी। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ ए जीपी। किसी जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, जहां पर a क्या है फर्स्ट टर्म है, r सार्व अनुपात है यानी कि कॉमन रेशियो, और n है नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। दूसरा है अगर कहीं हमें सम निकालना होता है किसी जीपी का तो उसके लिए दो फॉर्मूले हमारे पास हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं, इस कॉमन रेशियो की वैल्यू पर। अगर कॉमन रेशियो हमारा 1 से छोटा आता है, अगर हमारा कॉमन रेशियो 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला होगा यानी कि Sn इक्वल टू a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक इसी प्रकार यदि हमारी r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यानी कि यहां पर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर r बड़ा है तो r में से 1 माइनस होगा और 1 बड़ा है तो 1 में से r माइनस होगा। अब देखिए हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है। दो संख्या अगर हमारे पास a और b है तो उन दोनों का गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, यानी दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई और उनका स्क्वायर रूट वर्गमूल। अगर 3 नंबर हमारे ए बी सी किसी जीपी में है तो देखिए मिड वाली टर्म जो होगी यानी बीच वाली टर्म जो होगी ये इसका वर्ग इक्वल टू होता है AC। क्यों होता है उसका कारण सुनिए। देखिए A B C ये तीनों आपके जीपी में है, इसका मतलब इनका रेशियो इक्वल होगा। तो B अपॉन A और C अपॉन B कॉमन रेशियो इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर कितना आएगा AC। ये डायरेक्ट ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद है कुछ अलग से चीजें और पढ़ लेते हैं साथ में। देखिए ये स्टैंडर्ड है। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये हमने एपी के अंदर भी पढ़ा था। तो अगर ध्यान हो, अगर इस तरह के n नेचुरल नंबर है यानी n प्राकृतिक संख्याएं आपको दी गई हैं तो उनका सम डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं n प्लस 1 अपॉन 2 से। उसके बाद अगर n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग दे रखा है तो उनका सम निकाल सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। और यदि n प्राकृतिक संख्याओं का क्यूब दे रखा है और उनका सम निकालना है तो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर मान लिया हमारे पास n
सम संख्याएं हैं, लगातार कॉन्जिक्यूटिव या सक्सेसिव आपकी जो है सम संख्याएं हैं उनका सम आपको कैलकुलेट करना है। 2 है, 4 है, 6 है, लगातार n टर्म्स है तो उनका सीधा सम होता है n+1। और यदि विषम है तो विषम वाली लगातार इनका सम होता है सीधा n²। क्लियर बात इतनी। उसके बाद है किसी गुणोत्तर श्रेणी, अगर देखिए गुणोत्तर श्रेणी में ये तो n पदों के योग के सूत्र थे दोनों। अगर गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग निकालना हो तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल होता है s अनंत बराबर a/1 r। यहां पर बात करते हैं हरात्मक श्रेणी की, तो देखिए हरात्मक श्रेणी क्या होती है। हरात्मक श्रेणी अगर सीधे शब्दों में हम बात करें तो समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम यानी 1 समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, हरात्मक। मान लिया कोई संख्या है 2, 4, 6, ये अगर समांतर श्रेणी में है तो 1/2, 1/4, 1/6 किसमें होंगी, हरात्मक श्रेणी में होंगी। समांतर श्रेणी का यदि जस्ट अपोजिट करेंगे तो हरात्मक श्रेणी हमारी बन जाएगी। और हरात्मक श्रेणी का क्वेश्चन देखिए, हरात्मक श्रेणी का क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी में चेंज करके ही हम कर सकते हैं। फिर भी मैंने कुछ कॉमन फॉर्मूले लिख दिए हैं। देखिए a और b दो संख्याओं का हरात्मक माध्य यानी हार्मोनिक मीन अगर हम कैलकुलेट करें दो संख्याओं का तो वो होता है 2ab/a+b। कैसे आया, देखिए अगर a b हमारे समांतर श्रेणी में थे तो आप क्या देखेंगे, 1/a 1/b किसमें होंगे, 1/a 1/b समांतर श्रेणी में होंगे। ये समांतर में है तो ये किसमें होंगे, हरात्मक में। अब इनका हमने समांतर माध्य निकालना सीखा था तो हरात्मक माध्य भी उसी तरीके से निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, बटे में 2 करेंगे और ये सारा किसके अपॉन में रहेगा, 1 के। तो जब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2ab/a+b। डायरेक्टली इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। और एक सबसे मेन चीज है तीनों में, हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य यानी एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, तीनों में एक रिलेशन होता है, वो होता है ये am × hm यानी समांतर माध्य गुणा हरात्मक माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य का वर्ग। इस तरह से हमने कंसेप्चुअल ये इसका बहुत अच्छे से छाट के सारे फॉर्मूला बेस्ड जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, इससे जितनी भी शॉर्टकट ट्रिक्स बन सकती हैं। शॉर्ट में आपको मैंने सम संख्याओं का वर्ग, सम विषम संख्याओं का सम सारा लिख के समझा दिया है। इसे अच्छे से आप दिमाग में रखेंगे, अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहली बात आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, उधर कोने में मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या है क्वेश्चन लिखा है श्रेणी 5, 25 एंड 125 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या श्रेणी दे रखी है, 5, 25, 125, इसका 10वां पद आपको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहली बात, जैसे समांतर श्रेणी में करते थे a की वैल्यू, फिर उसके बाद r निकालते हैं, इसमें उसमें d निकालते थे। r कैसे निकलता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके 5 5 जा 25। n की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी टर्म का कौन सा पद निकालना है, 10वां। अब आप an का फॉर्मूला लगाएंगे, a r की पावर n-1, a की वैल्यू रखी, r की वैल्यू रखी और पावर n-1। 5 की पावर कितनी बचेगी, 9 और एक पावर ये है 5 की पावर 10 हुआ। इसे सॉल्व कर सकते हैं या इतना ही जोड़ सकते हैं, जैसा भी आपका ऑप्शन होगा उसी हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में कहता है इनका सम निकालिए 10 पदों का, तो 10 पदों का योग का सूत्र देखिए, r की वैल्यू सबसे पहले चेक करते हैं। r की वैल्यू 5 है और 5 1 से बड़ा होता है, तो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। इसमें क्या होगा, r की पावर n-1 r-1, जहां पर r बड़ा होगा 1 से वहां r-1 होगा। अब देखिए यहां पर वैल्यू रखते हैं, a की 5, r की हमारी 5 है, n की वैल्यू 10 है, -1 है और अपॉन में 5 -1 है। ये आपका आ जाएगा 5 की वैल्यू 10 -1 और अपॉन में 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये काम करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे ध्यान से।
यदि किसी श्रेणी का तीसरा पद 24 है, देखिए मैंने आपको स्टैंडर्ड सीरीज बताई थी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ध्यान से अगर आप देखें इसमें पहले पद में आर की घात 0 है यानी कि कोई नहीं है, दूसरे पद में आर की घात 1 है, तीसरे वाले में 2 है, चौथे वाले में 3 है। यानी आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं जो सा पद होगा उसमें आर की पावर उससे 1 कम होगी। तो जैसे यहां पर है तीसरा पद, तो आर की पावर कितनी होनी चाहिए इसमें 2, कितना दे रखा है 24। फिर उसके बाद है छठवां पद, तो आर की पावर कितनी होनी चाहिए 5, कितना है 192। अब उसके बाद इन्हें सॉल्व कर देते हैं। देखिए 1 अपॉन आर क्यूब बचेगा और ये 24 बटे 192, इसे काट देंगे 8 या 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 3 अट्ठे 24, आर बराबर आपका 2 आएगा। घनमूल ले लेंगे, आर क्यूब बराबर है ना 8, तो घनमूल लेंगे, आर का मान 2 आया। आपको 10वां पद निकालना है, तो 10वें पद के लिए आपको पहले प्रथम पद चाहिए। आर की वैल्यू यहां रखेंगे, 2 का वर्ग 4, ये 24 है, 4 छंग 24 यानी कि आपका 6 आया। अब आपको 10वां पद चाहिए, तो देखिए 10वें पद में घात कितनी होगी 9, ए की वैल्यू 6 रखी, आर की वैल्यू 2 रखी, इसे सोल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो शॉर्टकट में ध्यान रखेंगे चीजों को, बहुत स्पीडली करना है हमें, वहां ज्यादा समय नहीं मिलेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 7 + 77 + 707। इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, देखिए कुछ ट्रिक्स अपने हिसाब से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर है 7 + 77 + 777। मैं तरीका समझा देता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन कोई श्रेणी नहीं है, ना समांतर ना गुणोत्तर ना ही हरात्मक, लेकिन इसे गुणोत्तर श्रेणी बनाया जा सकता है। कैसे, 7 कॉमन लेंगे, 1 1 1 1 1 इस तरह से, फिर उसके बाद 9 से डिवाइड करते हैं, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, और 9 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका आ जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसे 10 - 1 लिखते हैं, इसे 10 का स्क्वायर 100 - 1, इसे 10 का क्यूब 1000 - 1, इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए सबकी फर्स्ट टर्म को अलग कर देते हैं, 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, सबकी फर्स्ट टर्म अलग, और इसी तरह से कितनी टर्म्स होंगी n टर्म्स, ये हुई n टर्म्स। उसके बाद -1 सबका अलग कर लेते हैं, 1 को 1 + 1 + 1, और कितनी टर्म्स हुई, ये भी n टर्म्स। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है आपकी एक जीपी है, और जीपी की nth टर्म का सम कैलकुलेट करना है। a की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो देखिए ये r की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 10, a की वैल्यू भी 10 है, r की वैल्यू भी 10 है, तो r जो है हमारा 1 से बड़ा है, तो जीपी के सम का फॉर्मूला a r की पावर n - 1 r - 1, और यहां पर 1 को n टाइम ऐड करना है यानी कि माइनस का n, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। एक लास्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। एक सीरीज दी है 2 4 8 16 और इसके अनंत पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए a की वैल्यू 2 दी हुई है, r की वैल्यू 4/2, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा 2। अब s अनंत आपको कैलकुलेट करना है। s अनंत की वैल्यू याद करिए क्या होती है, s अनंत का फॉर्मूला था a/1 - r, a की वैल्यू 2 1 - 2 यानी 2/-1 -2। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एपी जीपी एचपी तीनों हम आपके ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।